हर हर महादेव मित्रों, अब हमने पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया। तो अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की रीति, वेद मंत्रों और उसकी विस्तृत और संक्षिप्त रूप में उसकी पूजा का विधि का वर्णन। पार्थिव शिवलिंग कहाँ बना सकते हैं? मनुष्य को भस्म ये सब धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए वेद मंत्रों के साथ। कैसे करें, कहाँ निर्माण करना चाहिए? नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों को शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक बड़ी सावधानी से शिवलिंग को बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली, ब्राह्मण के लिए श्वेत, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान, ऐसा शिवपुराण में लिखा है। अर्थात अथवा जहाँ जहाँ जो मिट्टी मिल जाए, जैसे किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है तो जहाँ से भी जो मिट्टी मिल जाए उसी से महादेव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। उसके बाद भूरस इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। फिर आपो अस्माना इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध, स्फटिक मतलब शिला का घेरा बनाने की बात कही गई। नमः शंभुवाय च यह मंत्र शुद्ध क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीत से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महंतम इस मंत्र से आवाहन करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यमिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्वोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन। असौयस्तोम्र असौयोस्प्रति इस मंत्र से देवता के समीप गमन करें। नमोस्तु नीलगिरीवाय रुद्र गायत्री त्र्यंबकम पया पृथिव्याम दधिक्राणवो यानी दधि का स्नान मंत्र से आचमन कराएं पृथ्वी को। घृत स्नान मधु आता दधि स्नान घृतम घृत पावा नक्तम मधुन्मानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलगिरीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। नमो धृष्णवे ऐसे बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं कि पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करें तो ऐसे ऐसे मंत्र बताएं। मंत्रों की महिमा तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी है। सबको ये मंत्र नहीं आ सकता क्योंकि हम सब साधारण व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं। तो हमें भाव से ही नमः शिवाय करके भी हम अपना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, महादेव को भाव दे करके, उनका ध्यान करके। ठीक है, ये तो बहुत सारे बताए गए हैं, मैंने तो बता दिया, अभी भी बहुत से दिए गए हैं। इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसीलिए भाव दे करके जहाँ जैसे मिले सर्वश्रेष्ठ महिमा पार्थिव शिवलिंग की बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके व्यक्ति को पूजन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अत्यंत ही सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। क्योंकि बाज़ार में हम जाते हैं मार्केट में शिवलिंग लेने तो नर्मदेश्वर है, पारस शिवलिंग है, बहुत तरह के शिवलिंग है, स्फटिक है, तो उसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। धरती माता से प्रकृति से मिट्टी लो, उसी का शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग, उसका पूजन कीजिए, जो सर्वश्रेष्ठ इसकी महत्ता बताई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।